हरे कृष्ण राधे राधे। तो सुबह की शुरुआत हो चुकी है। तो सबसे पहले सुबह मैं साफ़ सफाई की, उसके बाद नहा करके थोड़ा तैयार हुई। और यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ आपको अपनी मेहंदी, जिसका रंग अभी बिल्कुल भी नहीं आया है। और सुबह मैं साफ़ सफाई कर ली थी तो अभी रिकॉर्ड किया है। और आज का मौसम ना बहुत अच्छा हो रखा है, मतलब ठंडा मौसम है आज का। और बारिश का मौसम है तो फिर थोड़ा बहुत ठंडा तो होता ही है। तो बस मैं अब किचन में आ गई हूँ। उसके बाद मैंने चाय बनाई और देखिए रात को थोड़े बहुत बर्तन साफ़ किए थे तो उन्हें अभी सुबह में स्टैंड में सेट कर रही हूँ, क्योंकि रात को लेट भी हो गई थी और रात में मुझे मेहंदी भी लगानी थी। पर पता नहीं शायद वो कौन ख़राब थी तो उसका ज़्यादा रंग तो नहीं आया है। लेकिन कोई बात नहीं, रक्षाबंधन के लिए तो बहुत ही है इतना तो। और बस इतने में मेरी चाय बन गई जब तक कि मैंने बर्तन सेट किए। तो अब मैं अपने लिए यहाँ पर चाय छान रही हूँ। तो देखिए चाय तो वैसे एक बार बन चुकी है, लेकिन मैं तो नहाने के बाद ही चाय पीती हूँ। तो फिर मैंने सूट भी नहीं किया और चाय भी अभी मम्मी जी ने बनाई थी, मैंने अभी चाय भी नहीं बनाई। और अब चाय पीने के बाद अब मैं यहाँ पर खाना बनाने की तैयारी कर रही हूँ। तो देखिए आज बनेगी खांडवी, बेसन की खांडवी बोलते हैं। तो हमारे यहाँ ना उसको रायते में या फिर मट्ठे को फ्राई करके उसमें डाल के खाया जाता है। तो मैं सोच रही हूँ सबसे पहले मैं रायता बना करके रख देती हूँ। तो यहाँ पर छोटा पैकेट लाए थे पापा जी, तो मैंने उसे खोल दिया है। और देखिए थोड़ा बहुत खट्टा तो होता ही है मट्ठा, तो मैंने उसमें पानी डाल दिया है। और अब मैं आपको रायते और मतलब रायता और खांडवी की रेसिपी दे रही हूँ। तो सबसे पहले तो रायता तो सभी को बनाना आता ही है, तो वैसे ही मैंने बनाया। यहाँ पर नमक मैं मट्ठे में ही डाल करके अच्छे से मिक्स कर लूँगी। और जब तक कि ये इस पतीले का तेल गरम हो रहा है ना, तो अब मैं इसमें डाल दूँगी 1 चम्मच जीरा और 1 चम्मच राई। और इनको ना अच्छे से भून लेंगे तेल में। और इसी मतलब जो पतीला है ना, इसी में मैं हल्की सी हल्दी डाल देती हूँ, इससे अच्छा सा रंग आ जाता है। और धनिया पाउडर डाल दिया और इसको मिक्स करके अब मैं इसमें पतीले में डाल दूँगी। और अभी ना मैंने गैस बंद कर दिया है और बस मठा मतलब रायता बन गया है। और अब इसमें धनिया पत्ती डाल करके इसको मैं साइड में रख दूँगी। और अब मैं बना रही हूँ यहाँ पर खांडवी। तो यहाँ पर ना मैंने 1 कटोरी बेसन लिया है और उसमें जो भी बेसिक मसाले होते हैं जैसे कि हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, मिर्च अगर आप खाते हैं तो डाल दीजिए। मेरे घर पे ज़्यादा कोई मिर्च खाती नहीं, इसलिए मैं डालती नहीं। हाँ, अगर किसी को खाना होता है तो मैं फ्राई करके हमेशा मिर्च रखती हूँ। तो बस सारे मसाले बेसन में डालने के बाद अब मैंने इसमें पानी डाल दिया है आधा ग्लास और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो देखिए जब भी हम खांडवी बनाते हैं ना, तो बैटर कुछ इस तरह से होना चाहिए, ना ज़्यादा गाढ़ा ना ज़्यादा पतला। और हाँ, बैटर में गुठलियाँ बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। तो बैटर बन कर के तैयार हो गया है। और अब मैंने गैस पर कढ़ाई रख ली है और अब मैं इसमें डाल रही हूँ तेल। तो देखिए वैसे इसमें ज़्यादा तेल नहीं लगता है, 2 से 3 चम्मच तेल ही हमें कढ़ाई में डालना है। और अब जब तक तेल गर्म हो रहा है ना, तब तक मैं इस प्लेट में घी लगा करके अच्छे से रख लूँगी। तो इतने में कढ़ाई में तेल भी अच्छे से गर्म हो गया है। तो सबसे पहले मैंने इसमें डाला है 1 चम्मच जीरा, उसके बाद 1 चम्मच राई डाली है। और इनको अच्छे से भुनने के बाद जो बैटर हमने बनाया है वो हम इसमें डाल देंगे और इसे ना अच्छे से मिक्स करते हुए चलाते हुए पकाएंगे, जिससे कि ये नीचे बिल्कुल चिपके ना। तो ये ना मेरा थोड़ा सा गाढ़ा लग रहा था, तो मैंने इसमें थोड़ा सा पानी और डाल दिया है, क्योंकि बेसन जब पकता है तो थोड़ा गाढ़ा होता है। तो अब हमें इसे चलाते हुए पकाना है। तो ये धीरे धीरे करके कुछ इस तरह से होता जाएगा। तो जब तक ये खांडवी वाला बेसन पक रहा है तब तक मैंने मिर्च फ्राई कर ली, क्योंकि वैसे तो सब्ज़ी में मिर्च डलती नहीं, लेकिन अलग से मैं फ्राई कर लेती हूँ, जिससे अगर किसी को भी खाना होता है तो फिर ये मिर्च हम उसे दे देते हैं। तो देखिए बेसन कुछ इस तरह से हो जाता है, मतलब कढ़ाई छोड़ने लगता है। तो बेसन अच्छे से पक गया है। अब जिस बर्तन में हमने घी लगा करके रखा था, उस बर्तन में ये सारा बेसन हम पलट देंगे और अब इसे हम ठंडा होने के लिए रख देंगे। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा चम्मच से इसे सेट कर रही थी और जो कढ़ाई में लगा था नीचे, उसे मैंने कटोरी में निकाल दिया और कढ़ाई को मैंने धुलने के लिए रख दिया है। तो यहाँ पर अब खांडवी पर मैं धनिया पत्ती डाल रही थी और जब तक ये खांडवी ठंडी हो रही है तब तक हमारे जो भी किचन के काम हैं वो हम कर लेंगे। तो यहाँ पर जो चाय के बर्तन थे और जितना भी अभी मैंने खाना बनाया है उसके जो भी बर्तन हुए थे मैंने वो साफ़ कर लिए।
और उसके बाद मुझे बनानी थी दाल चावल की खिचड़ी। तो यहाँ पर अब मैं दाल और चावल की खिचड़ी बना रही हूँ। तो बस वही कुकर में ऑयल डाला और उसमें जीरा राई डाल करके मैंने सादा सिंपल तरीके से ही खिचड़ी बनाई है। देखिए हमारे यहाँ ना ज़्यादा करके सादा सिंपल ही खाना बनता है। मिर्च मसाले का खाना हमारे यहाँ थोड़ा कम ही खाते हैं। तो बस यहाँ पर खिचड़ी बनने के लिए रख दूँगी और उसके बाद मैंने आटा भी लगा दिया था। जब तक ना खांडवी भी बहुत अच्छे से ठंडी हो चुकी थी, ये देखिए साइड से निकलने लगी हैं। और उसके बाद मैंने दूध गर्म होने के लिए रखा था, तो वो भी गर्म हो गया। और अब मैं यहाँ पर खांडवी को कट कर रही हूँ। तो इन्हें ना इस तरह से कट कर लेते हैं। आप जैसे चाहें वैसे इन्हें कट कर सकते हैं। मैं थोड़ा मीडियम साइज में, ना ज़्यादा छोटे ना ज़्यादा बड़े, इन्हें इस तरह से कट करूँगी। तो आप देखिए कितने अच्छे से ये निकल चुकी हैं। और अगर आप भी इसी तरीके से बनाएंगे ना तो आपकी खांडवी भी बहुत अच्छे से बनेगी। बहुत आसान है खांडवी बनाना। कोई कोई लोगों को लगता है कि ये बड़ा मुश्किल है, लेकिन मुझे तो बहुत ही आसान लगता है। तो खांडवी बनाने के बाद अब मैंने कुछ रायते में डाल दी हैं और कुछ मैंने ऐसे ही निकाल दी हैं, क्योंकि अगर कोई रायते के साथ नहीं खाता है तो फिर वो ऐसे ही खा लेंगे। तो बस अब यहाँ पर मेरी खांडवी बन करके तैयार है और अब मैं बना रही हूँ रोटियाँ। और देखिए अब कल रक्षाबंधन है, तो आज मुझे जाना है शॉपिंग करने। तो आज मैं जल्दी जल्दी से किचन के सारे काम कर रही हूँ। तो यहाँ पर रोटी बनाते हुए और भी बहुत सारे काम आ जाते हैं। कभी कोई बुलाता है, कभी कोई बुलाता है। तो सारे काम तो हर एक गृहिणी को एडजस्ट करने ही पड़ते हैं। तो बस यहाँ पर अब मैंने रोटी बनाई और सबसे पहली रोटी मैं हमेशा गाय को निकालती ही हूँ। तो वो मैंने गाय की रोटी निकाल करके साइड में रख दी। उसके बाद बाकी सभी की मैंने रोटियाँ बनाई और सारा काम करने के बाद मैंने सभी लोगों को खाना लगाया था। फिर मैंने खुद भी खाना खाया और उसके बाद मैंने किचन और बर्तन को बहुत अच्छे से क्लीन कर दिया। और फिर मैं आ गई बाहर। तो मौसम देखिए, वैसे तो बारिश का मौसम है लेकिन अभी बारिश नहीं हो रही है। तो अब मैं जल्दी से हो रही हूँ तैयार और अभी ना 12 बजे हैं जब मैं पूरे काम से फ्री हो कर के आ गई हूँ मार्केट। तो यहाँ पर मैंने कुछ सामान लिया। तो सबसे पहले मैंने अपने घर के लड्डू गोपाल जी, राधा रानी के लिए कुछ कपड़े और जो भी उनका सामान लेना था वो लिया, राखी वगैरह ली। और आज बाज़ार में तो बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी और बारिश भी हो रही थी, लेकिन फिर भी सामान तो लेना ही है क्योंकि रक्षाबंधन तो कल ही है। तो बस फिर मैंने मार्केट आकर के सारा सामान लिया। तो आज के ब्लॉग में बस इतना ही। अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और आप सबको रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं।